बोलना शुरू करूं? 2 मिनट से। हाँ। एक बार फिर मैं अब्दुल गनी, एस्ट्रोनॉमी मिशन इंडिया देवास, आप खगोल के समस्त विद्वानों का मेरी वेबसाइट के अंदर स्वागत करता हूँ। स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे विषय से आप पूरी तरह परिचित हैं। मेरा विषय है, मेरा कहना है, मेरे शोध का निष्कर्ष है कि पृथ्वी अपने एक स्थान पर स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। इस बात को मैं पिछले 19-20 महीने से वेबसाइट के अंदर आपको समतल रेखा चित्रों के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मुझे कुछ ऐसा लगा कि समतल रेखा चित्रों के आधार पर शायद आप मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरी अपनी बातों को आपके सम्मुख इस मॉडल के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ग्लोब, जिसे विज्ञान की तरफ से पूरी तरह मान्यता प्राप्त है, गोल हमारी पृथ्वी और 23.5 डिग्री के झुकाव पर, जो 23.5 डिग्री इसका झुकाव माना गया है, उसी झुकाव के आधार पर हमारे सम्मुख ये पृथ्वी का ग्लोब आप देख रहे हैं। ये बड़े आकार का है, यहाँ मैंने छोटे आकार का यही ग्लोब लिया है और इस स्थान पर भी 23.5 डिग्री इसको झुकाकर मैं अपने मॉडल को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। पृथ्वी के विषय में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। पृथ्वी अपने स्थान पर इस प्रकार घूम रही है। 24 घंटे में इसका एक घुमाव पूरा होता है। पूरे विश्व में जिस प्रकार से बातें बताई जा रही है और शिक्षा दी जा रही है कि सूर्य एक स्थान पर बीच में होकर सूर्य के निकट बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और उसके पश्चात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस बात का मैंने काफ़ी आकाश के अंदर अध्ययन किया, पुस्तकों में भी पुस्तकों का अध्ययन किया और आकाश का अध्ययन करने के पश्चात भारत में प्रचलित पंचांग की गणनाओं का अध्ययन करने के पश्चात मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पृथ्वी एक स्थान पर स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसी बात को मैं इस मॉडल के आधार पर आपके सम्मुख बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर यहाँ लगा रही है, इस प्रकार लगाती है। पृथ्वी के निकट चंद्र है, चंद्र भी पृथ्वी के आसपास 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। इस बात से आप सब अवगत हैं, पूरे विश्व में इस बात की मान्यता है। चंद्र पृथ्वी के आसपास इस प्रकार चक्कर लगा रहा है, किंतु एक ही उसमें चक्कर नहीं लगाता। ये कभी पृथ्वी मकर रेखा के उधर होता, कभी मकर रेखा से कर्क रेखा के ऊपर इसका मार्ग ऊपर नीचे होता रहता। क्या अभी मैंने यहाँ इसको एक ही स्थान पर रखा है। आगे आपको इस स्थिति से पूरी तरह अवगत कराऊंगा। पृथ्वी और चंद्र का मेरा खास विषय नहीं है,
खास विषय है सूर्य। ये सूर्य है, सूर्य के आसपास, इस पृथ्वी के आसपास सूर्य इस प्रकार से चल रहा है, भ्रमण कर रहा है। ये आप देखिए, एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य के आसपास ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के पहले सूर्य के निकट बुध ग्रह है। बुध ग्रह को मैंने यहाँ नहीं लिया है, शुक्र ग्रह को लिया है। और शुक्र ग्रह सूर्य के आसपास इस प्रकार परिक्रमा कर रहा है। ये देखिए आप, शुक्र ग्रह की स्थिति, सूर्य पृथ्वी के आसपास इस तरह चल रहा और पृथ्वी के साथ शुक्र ग्रह इस प्रकार चल रहा। ये देखिए, मेरा प्रयास होगा भविष्य में इस बात को, मैं इस मॉडल को ऑटोमेटिक तरीके से चलाकर दिखाने की मेरी कोशिश है और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। अभी आपको मेरी आकाश की वास्तविक स्थिति से सूर्य एवं पृथ्वी एवं शुक्र ग्रह की जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराने के लिए मैंने एक सरसरी तौर पर रफ ये मॉडल आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे देखिए आप और समझिए। आपने कई बार हमारे सामने बात आती है शुक्र ग्रह का पारगमन, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में से शुक्र ग्रह का गुजरना। ये स्थिति आपके सम्मुख इस समय है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह। अब ये हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता, इस बात को आप भली प्रकार जानते हैं। शुक्र ग्रह कभी नीचे की तरफ सूर्य के सामने से ऐसे चलता है, कभी ऊपर की तरफ होकर सूर्य और पृथ्वी के बीच से निकलता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में बिल्कुल एक लाइन में यह होता है तो इसका पारगमन हमें दिखाई देता है। ये देखिए आप, इसी प्रकार चंद्र, पृथ्वी और सूर्य, यह स्थिति हमारे भारत देश के अंदर पूर्णिमा की मानी जाती है। और इसी प्रकार चंद्र चलकर जब यहाँ आता है यह स्थिति अमावस की होती है। क्या अमावस के दिन सूर्य ग्रहण कभी कभी होता है, या अमावस की स्थिति। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता तो सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। और जब चंद्र यहाँ होता है, चंद्र और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी होती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति हमारे सामने आती है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के पश्चात 10-15 दिन के अंदर मैं एक दूसरे किश्त की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाकर वेबसाइट में डालने का प्रयास करूँगा। अभी इस समय ये सिर्फ पृथ्वी, सूर्य और चंद्र की स्थिति आपके सम्मुख मैं बता रहा हूँ। अब आगे की स्थिति इन सब की मैं आपके सम्मुख ईस्वी कैलेंडर के महीनों के आधार पर और भारत में प्रचलित पंचांग के कैलेंडर के आधार पर आपको इन सब की स्थिति बताने का प्रयास करूंगा। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि जो पृथ्वी का ग्लोब बनाया गया है 23.5 डिग्री के झुकाव पर, इसके पोल को हम मानते हैं,
और इसी के आधार पर सारी गणनाएं हम करते हैं। ये झुकाव किस आधार पर माना गया है, इस बात को मैं आपसे जानना चाहता हूँ और इस विषय में आगे चलकर हम बात करें। धन्यवाद।